हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है कुछ टर्म से, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म से जो आपके ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में है उससे रिलेटेड है। ये टर्म्स एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछी जाती है, 12th में ही नहीं, इवन अगर हम देखें तो इसको बीकॉम में भी आपसे ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो ट्रेडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड है वो देखिए वह क्या है। फर्स्ट है डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है? डीमैटेरियलाइजेशन का मीनिंग है कि जब आप अपने शेयर्स के फिजिकल फॉर्म को यानी पेपर मोड को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करते हो, चेंज करते हो, तो उसे हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक नंबर में हमने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है, तो उसे हम डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। सो दैट ही कैन होल्ड इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट। और उसको अपने अकाउंट में वो शेयर्स अब कैसे मिलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे, तो उसे हम डीमैटेरियलाइजेशन, ये जो प्रोसेस है उसको हम डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। फॉर दिस द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा किसी भी इन्वेस्टर को डीमैटेरियलाइजेशन करने के लिए। यानी पहले क्या हुआ करता था, स्टॉक एक्सचेंज में फिजिकल फॉर्म में ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, यानी शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में ट्रांजैक्शन किया करते थे, ट्रांसफ़र किया करते थे पेपर मोड में, पर उसके थेफ्ट होने का, ख़राब होने का, डैमेज होने का प्रॉब्लम रहता था और फ्रॉड होने के चांसेस भी रहते थे। तो इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता गया, हम जैसे जैसे ऑनलाइन वर्क करते गए, हमने डीमैटेरियलाइजेशन को यूज़ किया और पेपर फॉर्म में जितना भी आपका शेयर्स था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक नंबर में, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक अकाउंट में बना लिया, जिस अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। ये डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो डीमैट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, this is refers to an account which investor must open to trade in listed securities in electronic form। यानी अगर कोई भी इन्वेस्टर शेयर मार्केट में लिस्टेड की हुई सिक्योरिटीज़ को डीलिंग करना चाहता है, उसकी बाइंग या सेलिंग करना चाहता है, तो वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ही कर सकता है। उसे डीमैट अकाउंट के थ्रू ही, यानी डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद ही इसकी डीलिंग वो कर सकता है, क्योंकि जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो डीलिंग करना चाहता है तो उसे डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो ये है डीमैट अकाउंट, और इस डीमैट अकाउंट में आपकी जो फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। इस तरीके से ये दो टर्म आपको आगे देखिए। डिपॉजिटरी, देखिए जिस तरीके से बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं उसी तरीके से डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होगा? डिपॉजिटरी में होगा। डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी कहते हैं। तो डिपॉजिटरी क्या होती है? दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज़। कौन से सिक्योरिटीज? शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वो आपके शेयर्स को किस में, सिक्योरिटीज़ को किस में रखेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेगा। इन विच ट्रेडिंग इज़ डन, जिसमें ट्रेडिंग हो चुकी है। यानी आप अपने बैंक के अकाउंट में कौन सा मनी रखते हैं? जिसका ट्रांजैक्शन हो चुका है, या तो आप उसे डिपॉजिट करा चुके हो या आप उसको विड्रॉ कराओगे, ठीक है। उससे रिलेटेड सारी डीलिंग किस में होती है? बैंक के अकाउंट में होती है। तो शेयर से, सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी डीलिंग किस में होती है? डीमैट अकाउंट में होती है। और डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है? डिपॉजिटरी में होता है। A depository also like a bank and keeps securities in electronic form on behalf of the investor। इन्वेस्टर के बिहाफ पे डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। कहाँ पर? डिपॉजिटरी में किया जाता है, और वो एज अ बैंक वर्क करती है और वो सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभाल के रखती है। इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरीज। इंडिया में कौन कौन सी डिपॉजिटरीज है? 2 हैं। देखिए, एक तो है सबसे बड़ी जो है आपकी, वो है NSDL सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ये फर्स्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया में, ये फर्स्ट और लार्जेस्ट है, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन सी डिपॉजिटरीज हैं तो उसमें आप NSDL का नाम देंगे, और एक है CDSL। अगर एक का पूछा जाए तो आप NSDL का नाम देंगे। इसको किसने प्रमोट किया है? IDBI ने, UTI ने और NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। तो NSDL एक ऐसी डिपॉजिटरी है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो सिक्योरिटीज़ का ऐसा बैंक है जो डीमैट अकाउंट इन्वेस्टर्स के लिए उनके बिहाफ पे ओपन करता है और उसमें सारी डीलिंग को
रिकॉर्ड बना के रखता है, उसका बैलेंस बना के रखता है। CSDL भी एक है। CSDL क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये सेकेंडरी डिपॉजिटरी है, दूसरी डिपॉजिटरी है, फर्स्ट तो वो है। ये किसने प्रमोट की? BSE एंड बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया ने इसको प्रमोट किया है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि डिपॉजिटरीज के नाम बताइए या कहाँ अकाउंट ओपन किया जाएगा इसका नाम बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। तो ये है आपकी डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होती है? वो जो आपके अकाउंट, डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सिक्योरिटीज़ को संभाल के रखने के लिए एक अकाउंट ओपन करने की आपको फैसिलिटी देता है। उसके बाद आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है? इन्वेस्टर किससे? डिपॉजिटरी से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता, डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता, उन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं। दिस इज़ एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर हैज़ टू इंटरेक्ट ओनली विद DP, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से ही वो इंटरेक्ट कर सकता है। फॉर ऑल द डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स की जितनी भी डीलिंग करनी है उसके लिए वो किससे कांटेक्ट करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से करेगा। और कौन कौन हो सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर ब्रोकर्स, banks etc. can be depository participant after registration with SEBI। SEBI में अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के बाद कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी शेयर ब्रोकर, बैंक क्या बन सकता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बन सकता है, जो डिपॉजिट में आपका यानी इन्वेस्टर का अकाउंट ओपन करने का वर्क करेगा और ये इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में एज अ मीडिएटर, इंटरमीडिएट काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट टर्म हो गई। इन तीनों इंपॉर्टेंट टर्म में आपने देखा कि डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जो एज अ मीडिएटर काम करते हैं, जैसे शेयर ब्रोकर्स हैं। शेयर ब्रोकर्स इन्वेस्टर से उनकी डीलिंग का ऑर्डर लेते हैं और डिपॉजिटरी वो बैंक है जो डीमेट अकाउंट ओपन करेगी और आपके शेयर्स की डीलिंग को आपके डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखेगी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं। आगे देखिए कुछ टर्म्स। सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है? देखिए द सेंसेक्स इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ BSE। BSE में डेली जो भी शेयर्स की डीलिंग में, सिक्योरिटीज़ की डीलिंग में जो भी अप एंड डाउन होता है, उस अप एंड डाउन को कैलकुलेट करने का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसे हम सेंसेक्स कहते हैं। आपने कई बार टीवी में या न्यूज़पेपर में देखा होगा सेंसेक्स अप हुआ, सेंसेक्स डाउन हुआ। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 30 स्टॉक्स अक्रॉस की सेक्टर ऑफ BSE। BSE में जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उन सिक्योरिटीज़ में किसी पर्टिकुलर की सेक्टर यानी मेन किसी सेक्टर की 30 स्टॉक्स की डीलिंग को उसके प्राइसेस के अप एंड डाउन के बेस पे ये सेंसेक्स रेडी किया जाता है। इस सेंसेक्स के बेस पे पता चलता है कि किसी भी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज में कितना अप एंड डाउन हो रहा है या उसका लेवल किस तरीके का चल रहा है। नेक्स्ट है निफ्टी। निफ्टी भी एक तरीके से बेंचमार्क इंडेक्स है, पर किसकी है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की है। ठीक है, सेंसेक्स तो क्या है? BSE की है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है। और निफ्टी दिस इज अ National Stock Exchange Index. It is calculated by taking price of 50% key stocks listed in NSEI, National Stock Exchange of India. National Stock Exchange of India में जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उन सिक्योरिटीज़ की, उनकी स्टॉक्स की 50% प्राइसेस को ध्यान में रखकर ये निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी इंडेक्स रेडी किया जाता है। ये कहाँ पर होता है? NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो सेंसेक्स है, इंडेक्स है, उसको ये बताता है। तो सेंसेक्स तो बताता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को और निफ्टी बताता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। उसके बाद एक और टर्म है, देखिए बदला। बदला क्या है? देखिए बदला एक ऐसी टर्म है जिसमें आपने अगर कोई डीलिंग करी है, ट्रांजैक्शन किया है, कोई डीलिंग करी है, ठीक है, तो वो डीलिंग आप कर सकते हैं आगे, यानी आगे उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। अब उसको पोस्टपोन करने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए इट इज़ अ फैसिलिटी दैट अलाउज द पोस्टपोनमेंट, यानी आगे ट्रांसफ़र करना, आगे के लिए ऑफ द डिलीवरी और पेमेंट, या तो आप अपने शेयर्स के डिलीवरी को या उसके पेमेंट को आगे के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए
पोस्टपोन कर देते हैं तो वो जो टर्म होती है उस टर्म को हम बदला कहते हैं। ठीक है, कि आपने बदला का ट्रांजैक्शन किया है और इस ट्रांजैक्शन में आपने क्या किया है, पेमेंट को या तो पेमेंट को या फिर शेयर्स की डिलीवरी को क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर। एक सेटलमेंट पीरियड से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, अनदर सेटलमेंट पीरियड तक। देखिए T+2 का सेटलमेंट पीरियड होता है कि हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में T यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, +2 यानी उसके 2 डेज़ आफ्टर, तो 2 दिन बाद इसका कंप्लीट होगा ट्रांजैक्शन। तो जिसको डिलीवरी शेयर्स की करनी है वो डिलीवरी करेगा और जो पेमेंट करना है वो करेगा। पर बदला एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू हम अपने पेमेंट और स्टॉक्स की डिलीवरी को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको स्टडी करना चाहिए। ये मस्ट है, रिक्वायर्ड है आपके लिए, आपको बहुत एग्ज़ाम में हेल्प करेगी ये टर्म्स। काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल, माय वीडियो। लाइक करिएगा। अब बदला से रिलेटेड एग्जाम्पल भी बता देती हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल क्या है, सपोज़ यू बाय 1000 शेयर्स। मान लो आपने 1000 शेयर्स बाय किए हैं इन्फोसिस के। ठीक है, अब आपने शेयर्स बाय कर लिए, 1000 शेयर्स बाय कर लिए एट ₹3,500। योर कैश आउटफ्लो इज़ ₹35 लाख। ठीक है, 35 लाख रुपीज़ का हो गया आपका कैश आउटफ्लो। इंस्टीड ऑफ पेइंग कैश पे करने की बजाय, आप कैश पे नहीं कर रहे हो, आप कैश पे करने की बजाय क्या कर रहे हो, यू कैन आस्क योर ब्रोकर टू फाइंड अ बोरोअर टू फाइनेंस योर ट्रेड। आपने अपने इसको एक ब्रोकर को क्या कह दिया कि एक आपके इस ट्रेडिंग को फाइनेंस करने के लिए बोरोअर को ढूंढो। तो आपने कैश को उस वक्त पे करने की बजाय अपने ब्रोकर को इसके लिए आगे पोस्टपोन करने के लिए कह दिया कि कोई उसके लिए और आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग के लिए फाइनेंस को ढूंढो। दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग स्टॉक्स विद बोरोड मनी इज़ बदला ट्रेडिंग। इसको हम क्या कहते हैं, बदला ट्रेडिंग कहते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप अगर अपने शेयर्स की ट्रेडिंग को आगे के पोस्टपोन कर देते हो, चाहे उसका पेमेंट हो या चाहे उसकी डिलीवरी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बदला प्रोसेस कहते हैं, बदला ट्रेडिंग कहते हैं।